सो हेलो बिटकॉइन होल्डर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी आज बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, तो जितने भी मेरे बिटकॉइन होल्डर्स भाई बहन हैं, सारे मेरे दोस्त मेरे बंधु आज बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जो कि हमने कही थी कि बिटकॉइन हो सकता है हमको 1,07,8 हज़ार डॉलर के आसपास भी लगता हुआ दिखे। वो चीज़ें हो चुकी है जो काफ़ी समय से हम इस चार्ट में आपको दिखाते आ रहे हैं। तो देखिए, ऑलमोस्ट हमारा जो लेवल है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1,07,8 हज़ार का जो 8 हज़ार के आसपास का जोन हमने कल टच कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो न्यूज़ है उस पे भी हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, उससे पहले मैं दोस्तों एक जो छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे करना चाहूँगा दोस्तों। आप आते हैं पर पूरी वीडियो आप नहीं देखते। मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखिए, आप खुद समझिए, आप खुद देखिए। देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2-10 कॉइन मैं आपको बता दूं और उसमें से 1 या 2 प्रॉफिटेबल हो जाए और फिर सारा आपको लॉस हो जाए, तो मैं उस चीज़ के लिए मैं दोस्तों आपको कभी नहीं कहूँगा कि दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं वही चीज़ आपको कहना पसंद करूँगा, वही चीज़ मैं आपको बोलूँगा जो मैं खुद करता हूँ, जो मैं खुद अपनाता हूँ, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है। ठीक है, वही चीज़ें मैं आपको बताना पसंद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है ना, देखिए मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा है जिनके पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। वो आते हैं, कुछ 10 कॉइन लेके आते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन 100x, 200x, 500x। ठीक है, आज ये 50x चला जाएगा। इस तरीके कॉइन लेके आते हैं और उनमें बहुत भर भर के लाइक करते हैं लोग। पता नहीं, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि यार मैं मतलब 10 कॉइन हर दूसरे तीसरे दिन अब लेके आते हो और उसमें से 2-3 कॉइन अगर अच्छा परफॉर्म कर गए तो 2-3 कॉइन अब निकाल के बताते हो, भैया ये देखो मैंने बताया था कि ये 50% का प्रॉफिट देगा, ये 1x का प्रॉफिट देगा। ठीक है, बाकी 8 कॉइनों का क्या। मेरे भाई बहन जिनको नहीं पता या जो अभी नए हैं या पुराने भी हैं, जो भी हैं, वो आपकी बातें सुन के अपना पूरा पैसा उसमें डाल देते हैं और फिर वो लॉस में बैठ जाते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप खुद सीखिए और खुद देखिए कि किस तरीके से मार्केट में पैसा बनाया जाता है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा पैसा है। बस आपको उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए जो आप जिस चीज़ में काम करते हैं, हर एक फील्ड में पैसा है। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप खुद सीखिए और इसीलिए मैं मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं दोस्तों। देखिए, अभी भी मैं बहुत चीज़ें पे बात कर रहा हूँ और शायद हो सकता है 2-3 मिनट में इस सब चीज़ों पे बात कर चुका हूँ। और लंबी इसीलिए कारण से होती है क्योंकि मैं पूरा खुल के बताता हूँ ताकि आप उस चीज़ को सिर्फ देखिए मत, आप उस चीज़ को खुद सीखिए कि क्या-क्या किया जा सकता है। किस तरीके से हम सोचते हैं, किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, मेरी वीडियो को अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए पहले तो। और वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इमरजेंसी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों? फिर शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, जिस तरीके से हमने आपसे बात कही थी, देखिए फ़िलहाल के टाइम में ये जो आप एक ब्लू लाइन देख पा रहे हैं जो 30 मूविंग एवरेज है, ठीक है? 30 मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग एक ज़ोन होता है, एक सपोर्ट लाइन होता है, आप मान लीजिए, ठीक है? जब भी बुल सीज़न में ख़ास तौर से जब भी बुल सीज़न चल रहा होता है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट लाइन आपको ये मान के दे सकता है। देखिए, जब भी इस एरिया के आस-पास बिटकॉइन आता है, हमको एक ऊपर साइड की मोमेंटम देखने को मिलती है। तो जब भी फ़िलहाल के टाइम में अगर हम इस 30 मूविंग एवरेज पे हमेशा आप नज़र अपना बना के रखिए तो 98 के हज़ार के आसपास एक फ़िलहाल एक इस मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग एक सपोर्ट बन रहा है। तो लेकिन एक जो बड़ा सपोर्ट है, अगर बड़ी गिरावट कुछ हो जाती है, कुछ बड़ा बुरा हो जाता है, देखिए कल फेड रेट अनाउंस होना है तो कल एफओएमसी की मीटिंग भी है। तो अगर कुछ बुरा कुछ अच्छा निकल के आ जाता है, देखिए कल 25 बेसिस पॉइंट की जो रेट कट है, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट की कट है जो यूएस में हो सकती है, जो लोग मान के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की जो रेट कट है वो यूएस में हो सकती है। जो तो अगर 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट होती है तो मे बी हमको यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम होता हुआ दिख सकता है, जो कि हालांकि हम पहले से ही इसमें मार्केट में उस चीज़ का इम्पैक्ट देख रहे हैं। फिर भी हो सकता है हम एक 10,000 12,000 डॉलर तक भी कल चले जाए। और कुछ अगर एफओएमसी के मीट में एफओएमसी में अगर पाउल साहब जो जेरोम पाउल है
जो कि फेड के चेयर है, उन्होंने अगर कुछ गलत बोल दिया तो मे बी हो सकता है हमको मार्केट यहाँ से गिरता हुआ भी दिख सकता है। ठीक है। तो ये जो जैसा कि हमने बताया कि ये रेंज एक बार हो सकता है कि हम लोग वैसे तो ये रेंज को हमने छू दिया है, जो हमारा रेंज था, और नीचे की तरफ जो हम सपोर्ट लाइन हमेशा जो आपको दिखाते आए हैं, वो हम अपना नज़र हमेशा बना के रखिए। शॉर्ट टर्म सपोर्ट हमारा जो मूविंग एवरेज है वहाँ पे है, और मूविंग एवरेज के नीचे जब भी हमको टाइम मिलता है, नीचे की तरफ समझ लीजिए हम यहाँ पे मिलता है, उस तरीके से मिलता है नीचे की तरफ, तो हम मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा जोन होता है जब हम दोबारा से बिटकॉइन को एक्युमुलेट कर सकते हैं बुल सीजन में। ठीक है। और एक जो कॉइन मैं आपको काफ़ी समय से एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है ना, ये चीज़ें मैं आपको बहुत एक गहरी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अपना अनुभव आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने ये चीज़ सीख लिया ना, तो हो सकता है अपने ऑल्ट कॉइन से पैसा बनाना आप सीख जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा सारे ऑल्ट कॉइन से, बट डेफिनेटली आप एक अच्छा पैसा ऑल्ट कॉइन से और अच्छे कॉइन से बनाना सीखेंगे, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। देखिए, पॉलीगन मैटिक जो अभी नाम इसका पोल भी हो चुका है, तो पोल एक समय था, यहाँ से 1 डेढ़ साल पहले की मैं बात कहूँ, बियर सीज़न की बात मैं करूँ, तो पॉलीगन एक ऐसा कॉइन था, जिसकी सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो कोलैबोरेशन थी, जो कंपनीज़ के साथ हो रही थी, जो अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के साथ इनकी कोलैबोरेशन हो रही थी, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशन जो हो रही थी वो मैटिक का हो रहा था, ना कि किसी और कॉइन का, जो मैंने सुनने को मिला है। ये बहुत ही अच्छा कॉइन है, बहुत ही फंडामेंटली बहुत बढ़िया कॉइन है। अपने ऑल टाइम हाई से अभी बहुत ज़्यादा नीचे है। देखिए, इसका जो ऑल टाइम हाई है, वो लगभग $2.5 का है, और अभी फ़िलहाल हम 60 सेंट के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है? तो मैं यही आपको कहूँगा, जो कि बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत ही फंडामेंटली बढ़िया कॉइन है। जब अगर वो कॉइन पे जब कोई बात नहीं कर रहा हो और बुल सीज़न हो और कोई बात नहीं कर रहा हो, तो सबसे बढ़िया टाइम होता है उसको एक्युमुलेट करने का। देखिए, जनवरी में मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। हो सकता है कि मैटिक को हम जनवरी के अंदर या जनवरी के पहले ही हमको $1 के आसपास, $1 के आसपास हमको यहाँ तक जाते हुए दिखे। तो ये हमारे 2-3 पार्ट्स में आप बाय कीजिएगा, और हम हमेशा हमारे अपने रिस्क के अनुसार बाय कीजिएगा। ऑल्ट्स कॉइन में अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा-सा अमाउंट ही बनाया लगाइएगा अपने रिस्क के अनुसार, ठीक है? तो मेरा जो एक बाइंग ज़ोन है, जो एक बार आ चुका है लगभग 55 सेंट के आसपास, और दूसरा जो बाइंग ज़ोन है 50 सेंट से 47 सेंट के आसपास, अगर हमको मिलता है तो इसमें बाइंग की जा सकती है। हालाँकि हम अभी 30 मूविंग एवरेज के आसपास हैं, तो यहाँ पे भी एक बाइंग हो सकती है, बट ये रिस्की ट्रेड्स रिस्की बायर्स के लिए है। बाकी अगर आप थोड़े से सेफ जाना चाहते हो, तो 50 सेंट के और 47 सेंट के आसपास इसमें बाय कर सकते हो। देखिए, इस समय पे इस पे अभी कोई बात नहीं कर रहा है, और ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर तभी बात करते हैं किसी कॉइन के बारे में जब वो पंप कर चुके हो या पंप कर रहे हो, तो उस चीज़ों पे नज़र अपनी बनाए रखिए जो अच्छे कॉइन्स हैं और उस पे बात नहीं हो रही है। ठीक है? तो ये बहुत ही एक बड़ी चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी समय से ये करता हूँ और अच्छा पैसा इसमें से मैं बनाता हूँ। और जो आपने हमने आपको सोलाना रिकमेंड किया था, सोलाना में फ़िलहाल एक चीज़ जो बन रही है, जो थोड़ा-सा अभी हमको डरा रही है। देखिए, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, उस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट हो चुका है, और उसका रीटेस्ट करके वो ब्रेकआउट हो चुका है। तो थोड़ा-सा हमें ये एक सही चीज़ें नहीं हमको दिख रही है। हालाँकि ठीक है, कोई बात नहीं, सोलाना में जो हमारी एक बाइंग है, वो लगभग $205 के आसपास हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये सोलाना का सोलाना तो बीटीसी पेयर है, ठीक है? बिटकॉइन के पेयर्स में सोलाना की क्या परिस्थिति है, वो इसमें दर्शाई जा रही है, ठीक है दोस्तों? तो अगर मैं अगर मैं आपको सोलाना को दिखाऊँ, तो सोलाना में जो ये हमारे लेवल्स हैं, जहाँ पे मैंने आपको पहली बाइंग करवाई लगभग $205 के आसपास, और 1-2 बार ये जो बाइंग होगी 180 से $185 के आसपास हमारी एक और बाइंग हो सकती है। देखिए, सोलाना भी, जिस पे अभी कोई बात नहीं कर रहा है, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और मुझे लगता है कि आने वाले 1 डेढ़ महीने के अंदर-अंदर सोलाना $300 तक छूते हुए हमको दिख सकता है। अगर बिटकॉइन अच्छा करता दिखता है, तो हमको डेफ़िनेटली ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकता है। इसको हम लॉन्ग टर्म, लॉन्ग, थोड़ा-सा लॉन्ग भी होल्ड कर सकते हैं, 2, 4, 6 महीने तक भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। सोलाना, मेरा मानना है कि इस बुल सीज़न में $500 तक डेफ़िनेटली जाना चाहिए, और
जो मैटिक है वो भी स्ट्रॉन्ग कॉइन है। जो 2 कॉइन है हमारी नज़र में जो हमने बना के आपको बता के रखी है, तो ये 2 कॉइनों पे अपनी नज़र बना के रखी है और लिंक को हमने आपको बता ही दिया था, जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमने $14 पे बाइंग इसकी करवाई थी और हम स्कैल्प कर रहे थे, इसमें एक ट्रेड कर रहा था, हमने निकल गए। और जुपिटर जो हमने आपकी बाइंग करवाई थी यहाँ पे, और हमारा जो टारगेट था थोड़े से के लिए रुक गया। तो मैं अभी भी इसमें बना हुआ हूँ, मैंने अपना अभी भी कोई भी अमाउंट इसमें से सेल नहीं किया है। और अगर नीचे हमारी हमको दोबारा मिलता है 85 सेंट के आसपास, तो दोबारा हम बाय के बारे में सोचेंगे। इथेरियम जो अपना ये जो एक ज़ोन है उसके ऊपर हम हमारा भी वेट कर रहा है। देखिए इथेरियम बहुत जल्दी हमको लगता है आने वाले 1 डेढ़ महीने के अंदर या जनवरी तक हमको $5000 तक की एक नई रैली लगते हुए दिखेगी। और जो हमने बात कही थी बिटकॉइन के एक चार्ट में लास्ट वीडियो में, तो देखिए बिटकॉइन का एक जो चार्ट है फिलहाल जिस तरीके से हमने कहा था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, ओ सॉरी, एक और राइजिंग वेज में घूम रहा है और किस तरीके से ये मूव हो चुका है। तो जब यहाँ थी तो हमने इस तरीके का ये चार्ट बनाया था कि किस तरीके से हो सकता है, संभावना बन सकती है। तो इस समय पे हमको देखिए ये ऊपर का लेवल छू चुका है। और अगर कल का दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बुरा निकल के आता है तो मे भी हो सकता है जो भी पाथ हमने बनाया इस तरीके से मार्केट में गिरावट हो सकती है और उसके बाद दोबारा हमको ऊपर की तरफ जाते हुए भी दिख सकता है। ठीक है, तो आप इसकी तरफ भी एक नज़र बना के रख सकते हैं। और जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, जो हमने अपने लास्ट टाइम पे बात की थी कि बिटकॉइन की जो फिलहाल की जो एक डोमिनेंस है, मुझे लगता है जो 58 से 48 से लेके 58 से लेके 58.5 तक या 59 तक भी जाते हुए हमको दोबारा दिख सकती है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा भी ऑल्ट कॉइन पे थोड़ा सा प्रेशर है। और देखते हैं क्या होता है। अगर देखिए मैं तो कहूँगा सोलाना बिटकॉइन में अगर अच्छा डोमिनेंस अच्छा रहता तो मेरे लिए अच्छा, क्योंकि मेरे पास जो बैग है, जो सबसे बड़ा बैग है वो बिटकॉइन का है। 85-90% के आसपास मेरे पास बिटकॉइन है। तो मेरे लिए तो अच्छा है अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन मेरे जो भाई बहन, जो मेरे दोस्त हैं, उनके पास जो ज़्यादातर जो है वो ऑल्ट्स कॉइन होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा देखिए, हमेशा कम से कम अपने 50 से 60% आप अपने पोर्टफोलियो का बिटकॉइन में ज़रूर रखिए। ठीक है, और देखिए मेरे पास 80% बिटकॉइन है और मैं अभी बहुत खुश हूँ। और मैं कई 100% के प्रॉफिट में आराम से बैठा हुआ हूँ। ठीक है, जो मेरी रीसेंट बाइंग है उस पे भी मैं 70-80% के आसपास कि मैं मेरा को प्रॉफिट है। ठीक है, तो यही मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप बाइंग करते हैं तो अच्छे लेवल पे बाई कीजिए और अपना 50-60% बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ज़रूर रखिए। और ये चार्ट, इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए बिटकॉइन की जो एक एवरेज माइनिंग कॉस्ट हमारी जो पड़ी वो $90,000 के आसपास पड़ी है। और इसके अकॉर्डिंग देखिए जब पुराने टाइम में जब भी बिटकॉइन का जो बुल सीजन हमारा रहा है, जो उसका जो एवरेज कॉस्ट है बिटकॉइन, एक बिटकॉइन को माइन करने में जितना भी खर्चा आता है, ठीक है, 144 ब्लॉक्स जो दिन में बनते हैं और पर ब्लॉक पे फिलहाल के टाइम में 3.15 के आसपास बिटकॉइन दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो 2017 का जो एक बुल सीज़न था, 2017 का बुल सीज़न था, तब $2000 का पर बिटकॉइन का एक माइनिंग कॉस्ट हमको पड़ा था एवरेज। ठीक है, और ये जो लास्ट टाइम का हमारा 2021 का जो एक बुल सीज़न है, 2021 की बुल सीज़न में हमको $20,000 पर बिटकॉइन के हिसाब से हमको माइनिंग कॉस्ट मिल रहा था, जबकि बिटकॉइन की कीमत तब 60,000 थी और 2017 में बिटकॉइन की कीमत 20,000 थी और 2,000 का हमारा खर्चा पड़ा। तो इस समय पे सिर्फ हम $90,000 के आसपास का हमारा पर बिटकॉइन को माइन करने का खर्चा पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से और इस चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत ही दूर जाना हमको बाकी है। एटलीस्ट कम से कम 100% का प्रॉफिट हो सकता है हमको इस बुल सीजन में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, जो कि मेरा एक जो रेंज है $1,80,000 के आसपास हाई और 1,25,000 से 1,40,000 कम से कम मिनिमम हमको एक बुल सीजन में हाई लगते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। और कल भी बिटकॉइन के ईटीएफ्स ने ब्लैक रॉक्स ने कल लगभग $400 मिलियन के बिटकॉइन बाई किए। 4,000 से भी ज़्यादा बिटकॉइन उन्होंने कल बाई किया और टोटल $637 मिलियन के आसपास की बिटकॉइन बाइंग हुई है। तो किस तरीके से बड़ी बड़ी मात्रा में ईटीएफ्स भी बाय कर रहे हैं, तो इस समय पे मेरे हिसाब से कोई घबराने वाली बात, कोई टेंशन लेने वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। देखिए देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी बाइंग्स अभी बिटकॉइंस में ईटीएफ्स द्वारा की जा रही है। ठीक है, और कल 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 देखिए जो सिमिलर साइंटिफिक करके एक कंपनी है, ठीक है, पब्लिसिस्टिक कंपनी है, उन्होंने अपने बैलेंस शीट में लगभग
$21 मिलियन के कल उन्होंने बिटकॉइन फिर से ऐड किए। उनके पास अभी $170 मिलियन के बिटकॉइन वो अपने बैलेंस शीट में होल्ड कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से इंस्टीट्यूशन इस प्राइस पे बाय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने कल 1 लाख के ऊपर बिटकॉइन की बाइंग की है। लगभग 15,350 बिटकॉइन बाई किए हैं, जिसका एवरेज प्राइस 1,03,86 पर बिटकॉइन के हिसाब से उन्होंने बाई किए। और उन्होंने अब तक $17 बिलियन के बिटकॉइन बाय कर चुके हैं, जिसमें से मेरे हिसाब से 16-17 बिलियन तो उन्होंने सिर्फ कुछ 1.5-2 महीनों के अंदर $16-17 बिलियन की बाइंग उन्होंने कर चुके हैं। वो भी $88,000 पे, $90,000 पे, 96,000, $1 लाख। अब तो $1 लाख से ऊपर भी उन्होंने बाई करना स्टार्ट किया। तो 4 साल से उन्होंने जितनी बिटकॉइन बाइंग की है, उसमें से जो $27 बिलियन की जो बाइंग की है बिटकॉइन की अब तक माइक्रो स्ट्रेटेजी ने 4 सालों में, जिसमें सिर्फ 2 महीने में उन्होंने $16-17 बिलियन की बाइंग सिर्फ 2 महीने में कर ली है। तो उनको क्या पता है वो क्या क्यों इतनी बड़ी मात्रा में इस जगह पे वो बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो देखने के लिए है हमारे पास। ठीक है, बस कुछ खास न्यूज़ नहीं है, यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो मार्केट में फ़िलहाल है। और देखिए जैसा कि मैं कहा हूँ कि दोस्तों मैं वही करता हूँ, मैं जो करता हूँ वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप खुद सीखिए और आप मुझ पे या किसी और पे डिपेंडेंट मत रहिए। ठीक है, और यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों, फिर किसी वीडियो में हम। तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए, कमाते रहिए।